दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लाचार और नपुंसक पति की है जो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी पत्नी को मजबूरन अपने नौकर के साथ ही अपने कुएं में पानी भरवाना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है घोड़ों की रेस से, जिसको हमेशा की तरह ही पनौतीलाल नाम का एक आदमी जीत जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी लेडी चटोरी के पास जाता है और उसे कहता है कि जाने मन इस बार भी मैं ये रेस जीत गया हूँ। अब ये जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि आज रात को भी तुम बिस्तर पर मेरी सवारी करना और मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बनूंगी। अब इस रेस को जीतने की खुशी में पनौतीलाल शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में पनौतीलाल अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, पर तभी उसे खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने इंग्लैंड की गड़ मार ली है, जिस वजह से पनौतीलाल को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना होगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पनौतीलाल तैयार होकर जंग के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर लेडी चटोरी खुश नहीं थी क्योंकि उसका उस रात घोड़ी बनने का सपना ही रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पनौतीलाल जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस वजह से उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब पनौतीलाल चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता था और लेडी चटोरी उसका ख्याल रखती थी। इसके साथ ही पनौतीलाल का छोटा चेतन भी खड़ा नहीं हो पाता था, जिस वजह से लेडी चटोरी की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन पनौतीलाल लेडी चटोरी को कहता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ खराब मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम उसके साथ मजदूरी भी कर सकती हो और तुम दोनों की मजदूरी से जो बच्चा होगा मैं उसको अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन लेडी चटोरी उसे कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपनी उंगलियों से काम चलाकर भी बहुत खुश हूँ। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पनौतीलाल का गेट कीपर झोपड़ पप्पू आता है। पनौतीलाल उसे कहता है कि तुम मुझे घर तक छोड़ दो, तो झोपड़ पप्पू उसे घर तक छोड़ने जाता है। इसी दौरान जब झोपड़ पप्पू की लेडी चटोरी पर नजर पड़ती है तो उसे लेडी चटोरी बहुत पसंद आती है और वहाँ से जाते वक्त वो बार बार मुड़ मुड़ कर उसे ही देख रहा होता है। फिर एक दिन पनौतीलाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वो लोग तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं, पर वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस रसीली होता है और वो पनौतीलाल का इलाज करने लगती है। फिर एक दिन पनौतीलाल लेडी चटोरी को कहता है कि तुम झोपड़ पप्पू के पास जाकर पता करो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे दिए हैं या नहीं। अब लेडी चटोरी पनौतीलाल की बात मानकर झोपड़ पप्पू के पास चली जाती है, जो कि जंगल के बीच में बनी हुई एक झोपड़ी में रहता था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि झोपड़ पप्पू पूरी तरह नंगा होकर नहा रहा होता है। अब झोपड़ पप्पू की लुल्ली देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि वो झोपड़ पप्पू के साथ वहीं पर ही मजदूरी कर रही है। अब क्योंकि लेडी चटोरी की कच्छी पूरी तरह गीली हो चुकी थी, इसलिए वो झोपड़ पप्पू से मिले बिना ही वापस घर आ जाती है और पनौतीलाल के पूछने पर वो बताती है कि झोपड़ पप्पू से मिला ही नहीं। फिर रात को जब लेडी चटोरी सोने जाती है तो उसे बार बार झोपड़ पप्पू के पप्पू के ही ख्याल आने लगते हैं। लेडी चटोरी चाहकर भी झोपड़ पप्पू को भुला नहीं पा रही थी और वो बस पूरी रात उसी के बारे में ही सोचती रहती है और उसको इमेजिन कर करके अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन पनौतीलाल फिर से लेडी चटोरी को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब वो झोपड़ पप्पू के पास जाती है तो झोपड़ पप्पू उसे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि झोपड़ पप्पू लेडी चटोरी की हरकतों से समझ गया था कि वो उससे अपने सूखे कुएं में पानी भरवाना चाहती है। लेकिन झोपड़ पप्पू नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि वो था तो उनके घर का एक नौकर ही। अब लेडी चटोरी भी झोपड़ पप्पू के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन फिर जब वो लोग अगली बार मिलते हैं तो झोपड़ पप्पू उसे अपनी झोपड़ी की चाबी दे देता है, जिस वजह से वो जब भी चाहे वहां पर आकर अंडों को देख सकती थी। अब इसके बाद से ही लेडी चटोरी हर रोज झोपड़ पप्पू के पास जाने लगती है, क्योंकि वो बस वहां पर झोपड़ पप्पू के छोटे पप्पू को देखना चाहती थी। फिर एक दिन जब झोपड़ पप्पू उसे अंडों से निकले हुए चूजे दिखाता है तो लेडी चटोरी उसको देखकर रोने लगती है। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है और पनौतीलाल की हालत को देखकर लगता है कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो लाख कोशिश भी कर ले तो वो चाहकर भी अपने छोटे पप्पू को खड़ा नहीं कर पाएगा। अभी बस सुनकर झोपड़ पप्पू उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब क्योंकि उन दोनों के अंदर ही ठरक की आग भड़कने लगी थी तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहीं पर ही दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। पर मजदूरी के बाद लेडी चटोरी को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो भागकर वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस दौरान मिस रसीली भी उसे झोपड़ पप्पू के पास से आते हुए देख लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहुत दिनों तक लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू से नहीं मिलती। वो झोपड़ पप्पू को प्यार तो करने लगी थी, पर इसके साथ ही उसे ये भी लगता है कि ये सब करना गलत है। दूसरी तरफ झोपड़ पप्पू भी लेडी चटोरी को देखने के लिए तड़प रहा था और रात रात भर मुट्ठियां मारकर उसे याद करता था। फिर एक दिन जब ठरक की हद पार हो जाती है तो वो लेडी चटोरी को देखने के लिए उसके घर तक आ जाता है, लेकिन उसे लेडी चटोरी वहां पर नहीं दिखती, पर मिस रसीली उसे भी वहां पर देख लेती है। फिर एक दिन लेडी चटोरी जब घर के बाहर बैठी थी तो झोपड़ पप्पू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, जिस पर लेडी चटोरी उसे कहती है कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तभी झोपड़ पप्पू उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर फिर से दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं।
फिर इसके कुछ दिनों बाद लेडी चटोरी फिर से झोपड़ पप्पू के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है तो फिर पनौतीलाल का क्या होगा, जिस पर लेडी चटोरी कहती है कि पनौतीलाल की माँ का पकड़ा। मैंने पनौतीलाल से पहले ही बात कर ली थी कि वो एक बच्चा चाहता है और वो उसे अपना वारिस भी बना लेगा। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है कि क्या पनौतीलाल को हमारे बारे में पता है, जिस पर लेडी चटोरी कहती है कि नहीं। झोपड़ पप्पू से कहता है कि अगर उसे पता चला। लेडी चटोरी उसे कहती है कि मुझे पता है कि जब पनौतीलाल को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब झोपड़ पप्पू बच्चे के लिए मान जाता है और वो लेडी चटोरी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कैबिन में बिताओ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम 1-2 घंटे के लिए मजदूरी ना करके पूरी रात लगातार मजदूरी करें। इसके बाद जब लेडी चटोरी घर आती है तो मिस रसीली को उसके बालों में से एक घास का तिनका मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इसका उस झोपड़ी वाले के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी लेडी चटोरी उससे मिलना नहीं छोड़ती और वो उसे कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी। वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं पनौतीलाल को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। फिर झोपड़ पप्पू से कहता है कि अगर पनौतीलाल को हमारे बारे में पता चला तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा वारिस बने। अब लेडी चटोरी जब उससे मिलकर वापस घर आती है तो उसे आते आते शाम हो जाती है। घर आकर वो देखती है कि पनौतीलाल बाहर ही बैठा होता है। लेडी चटोरी उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो पनौतीलाल कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ पर पनौतीलाल ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता नहीं है, पर पनौतीलाल को लेडी चटोरी और झोपड़ पप्पू के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और ये काम किया था उस कमीनी मिस रसीली ने। अगली रात पनौतीलाल के सो जाने के बाद लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू के पास जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहाँ पर बिना रुके दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पनौतीलाल की भी नींद खुल जाती है और वो किसी तरह गिरते पड़ते लेडी चटोरी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि लेडी चटोरी अपने कमरे में नहीं होती, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये छिनाल जरूर उस नौकर से अपनी मरवाने गई होगी। सुबह होते ही पनौतीलाल लेडी चटोरी को घर आते हुए देखता है, लेकिन इससे पहले कि पनौतीलाल उससे कुछ पूछता, लेडी चटोरी उससे कहती है कि तुमने ही तो बोला था कि मैं अपने लिए किसी भी आदमी को पसंद कर सकती हूँ। लेकिन इस पर पनौतीलाल उसे कहता है तो कि मैंने ये नहीं बोला था कि तू एक नौकर के सामने ही घोड़ी बन जा। अब अगर तू प्रेग्नेंट हो गई तो एक नौकर का बच्चा मेरा वारिस बनेगा। अब पनौतीलाल उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो लेडी चटोरी को वेनिस भेज देता है और झोपड़ पप्पू को भी काम से निकाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद वेनिस में लेडी चटोरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो पनौतीलाल के पास वापस आ जाती है, पर वहां पर आने पर उसे पता चलता है कि पनौतीलाल ने झोपड़ पप्पू को काम से निकाल दिया है। अभी सुनकर लेडी चटोरी पनौतीलाल पर बहुत गुस्सा करती है और वो झोपड़ पप्पू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो पनौतीलाल को भी छोड़ देगी, लेकिन झोपड़ पप्पू से कहता है कि तुम्हें तो एक बच्चा और वारिस मिल चुका है, इसलिए तुम इसे लेकर अपने घर चली जाओ। लेकिन लेडी चटोरी उसकी बात नहीं मानती और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब क्योंकि झोपड़ पप्पू भी उससे प्यार करता था, इसलिए वो लेडी चटोरी की बात मान जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पनौतीलाल को देखते हैं, जिसका सभी अच्छे लोंडों की जैसे चूतिया कर चुका था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा और लॉयल इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है, बस फक